वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय टैरो आर्मी। तो गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो आर्मी में। गाइस मैं लेके आई हूँ आप सबके बीच टैरो कार्ड रीडिंग, और रीडिंग मैं करने वाली हूँ कि आपका और आपके पर्सन का रिश्ता कैसा है, कैसा चल रहा है आपका और आपके पर्सन का रिश्ता। आने वाले समय में इस रिश्ते में कौन सा एक्शन वो लेंगे, उनका जो सोच है वो क्या है। और तो आज मैं यही टॉपिक पे करने वाली हूँ आप सबके लिए रीडिंग। गाइस आज स्पेशल रीडिंग थोड़ी होगी और वो होगी फुल मून। तो इस टैरो डेक के हेल्प से मैं उनकी एनर्जी भी देखने वाली हूँ कि उनके अंदर कोई ऐसी चेंज आई है या आपके रिलेशनशिप को लेकर या किसी भी चीज को लेकर उनके अंदर कुछ चेंज आया है, वो चेंज आपके लिए कैसा होगा। क्योंकि गाइस मैं थोड़ा सा आपको क्लीन करके बताने की कोशिश करूंगी। फुल मून में क्या होता है, लोग चेंज भी होते हैं, कुछ के लिए वो चेंजिंग अच्छी होती है और कुछ के लिए नहीं भी होती है। कुछ तो कर्म के अनुसार ही फुल मून में लोगों का अप एंड डाउन सिचुएशन भी होती है। तो उसी सब पे मैं स्पेशल रीडिंग आज मैं फुल मून डे पे ये कर रही हूँ। आई होप गाइस जो भी चीजें कनेक्ट होंगी मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस आप मेल हो, फीमेल हो, आप मैरिड हो, सेपरेटेड हो, सिंगल हो, कमिटेड हो, आप कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हो। लेकिन गाइस जितनी ही रेजोनेट हो उतना ही रखें, जबरदस्ती मैच करने की कोशिश कभी भी ना करें, ठीक है। तो चलिए करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट। अब आपको करना होगा ये काम, 3 टाइम लीजिए अपने पार्टनर का नाम और अपना ध्यान उनके फेस पे ही बनाएं और पॉजिटिव सोचें और बोलें कि जो भी होगा अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करिए और बताइए कि मेरे जो फ्रेंड हैं, उनके जो पार्टनर हैं, उनकी सोच क्या है, इस फुल मून में उनकी एनर्जी कैसी होने वाली है। मेरी फ्रेंड जितने भी हैं उनके पार्टनर के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है और आगे कैसा होने वाला है। तो प्लीज गाइड करें मुझे यूनिवर्स, गाइड करें मुझे एंजल, गाइड करें मुझे गॉड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। King of Pentacles, Five of Pentacles, ओह वाओ गाइस देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी रिलेशनशिप जो है, आपका जो पार्टनर के साथ रिलेशन है, मैं आपको पहले बता दूं कि कुछ तो चेंजिंग उसमें आने वाली है और कुछ क्या वो चेंजिंग बहुत कुछ हो सकती है। और गाइस
मैं आपको ये भी बता दूं कि हो सकता है वो चेंज जो हो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, आपके रिलेशनशिप के लिए गाइस बहुत पॉजिटिव हो। स्ट्रेंथ, ठीक है। मेजर अरकाना के एक नहीं 2 कार्ड आए हैं गाइस, तो रीडिंग में तो कुछ ना कुछ नया आज दिख रहा है मुझको। पेंटिकल्स फिर से, और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया। फिर आप लोगों की रीडिंग में ये रहा आपका पहले मैं कार्ड को सेट कर लूं फिर आपकी बताती हूँ रीडिंग। ये देख लीजिए, फिर आ गया जजमेंट, देख रहे हैं आप, बॉटम ऑफ द डेक में आया है जजमेंट। तो आज की बहुत स्पेशल रीडिंग होने वाली है गाइस। दिल थाम के आज आपको अपनी रीडिंग को सुनना होगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ रख रही हूं मैं। तो चलिए अभी बताती हूँ आपके 1 बाय 1 कार्ड क्या बोल रहे हैं। अब पहले मैं कर लूं कार्ड को सेट, फिर बताती हूँ। आज थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। हाँ, ये रहा, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया यहाँ पर। तो गाइस मैं पहले आपको ये चीज बता देती हूँ कि देखिए, आपके पार्टनर या आप, क्योंकि मैंने आज दोनों पे ही एनर्जी उनकी है, मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि जो ये पूर्णिमा है तो मुझे यही लगा कि दोनों की ही एनर्जी को देखते हुए मैं ये रीडिंग करूं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, या आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं। कोई ऐसे 2 में से ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बेवकूफी करने की फिराक में हैं, बेवकूफी कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। अपने पार्टनर के पीठ पीछे, अपने पर्सन के पीठ पीछे कोई बेवकूफी जबरदस्त वो करने वाले हैं। अब वो नहीं बताने वाले हैं अपने पार्टनर को। वो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा स्टेप, कोई ऐसा कदम बिना बताए वो अपने पार्टनर को उठाना चाहते हैं, जो उनको लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में उनके लिए वो ठीक होगा। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि इसमें देखिए चांस 50-50 का हो सकता है। वो जो रिस्क लेना चाह रहे हैं, कोई बेवकूफी करना चाह रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से वो बेवकूफी है, लेकिन उनके हिसाब से कोई फायदे का काम है, ठीक है। कोई फायदे का काम है जो कि उसमें चांस सिर्फ 50-50 है। जो वो सोच रहे हैं वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये करेंगे, करके रहेंगे, क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा जिद्दी टाइप के इंसान हैं। वो इस टाइप के इंसान होंगे गाइस कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो वो सुनते तो सबकी होंगे, आप जो भी चीजें बताते होंगे, समझाते होंगे, उसको सुन लेते होंगे, लेकिन ये वो करते हैं नहीं करते हैं इसका कोई गारंटी नहीं है। और आपको भी पता है इस बात का कि आपके
पार्टनर जो चाहते हैं वो वही करते हैं। आप क्या है, आप थोड़े ऐसे इंसान हो कि जहां आप अपने इमोशनल को, अपनी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते हो और आप उनको सजेस्ट करने की कोशिश, एडवाइस करने की कोशिश करते रहते हो। वही मैं बता दूं गाइस कि कुछ के ऐसे पार्टनर हैं जो अपने पार्टनर को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते। उनकी नजर में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो समझते हैं कि मेरे जो पार्टनर है उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, कोई उनके अंदर ऐसी खूबी नहीं है जहां मैं, अगर ये मुझे कोई एडवाइस दे तो मैं उसको एक्सेप्ट करूं और करके देखूं। तो कुछ ऐसे घमंडी टाइप के भी आप लोगों के पार्टनर हो सकते हैं जिससे आप डील करते हो, ठीक है। वहीं आपको थोड़ा हर्ट फील होता है क्योंकि आप अपने हिसाब से जब अपनी लाइफ में झांक कर देखते हो, अपने अंदर झांक के देखते हो, तो आपको लगता है कि आप इनसे ज्यादा टैलेंटेड हो, इनसे ज्यादा आप चीजों को बेहतर ढंग से करते हो। और मैं ये भी बता दूं गाइस कि ये बात भी बिल्कुल सच है कि आपके पार्टनर जितने टैलेंटेड नहीं है, वाकई में उससे ज्यादा टैलेंटेड आप हो। लेकिन क्या है, पब्लिक में और समाज में ये ज्यादा हाईलाइट है। आपने कहीं ना कहीं अपने रिश्तों की वजह से, अपने फैमिली की वजह से, घर परिवार की वजह से आपको प्रूव करने का समाज में चांस नहीं मिल पाया। आपकी सीमित रह गई लाइफ सिर्फ फैमिली में, घर में, तो आप प्रूफ नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कभी आपको प्रूफ करने की जरूरत पड़े, फ्यूचर बनाने की जरूरत पड़े, तो आप इनसे ज्यादा सक्सेस हो सकते हो, इनसे ज्यादा आप गाइस आगे बढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पर गाइस आप लोग के रिलेशनशिप में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। इसका मतलब यही है कि इनसे भी ज्यादा ब्राइट किस्मत आपकी है। लेकिन आप कहीं ना कहीं, आपकी नजर में वैल्यू आपकी फैमिली है, आपका रिलेशनशिप है, ठीक है। तो आप उन्हीं लोगों में उलझ के रह गए। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आपके अंदर एक्सपीरियंस है, रिलेशनशिप के लिए एक्सपीरियंस है, और आप एक पढ़े लिखे मैच्योर इंसान हो, आपके पास डिग्री भी हो सकती है। आप अगर चाहो तो लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, अपना फ्यूचर बना सकते हो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो गाइस, समझ रहे हो आप, कुछ भी आप अचीव कर सकते हो। लेकिन आपको चांस नहीं मिला, और कभी चांस मिला भी तो फैमिली की जिम्मेदारियों की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए। अब मैं आपको ये भी बता दूं गाइस कि आने वाले समय में खुद आपको गॉड मौका देंगे, यूनिवर्स मौका देंगे। आपके अंदर कुछ चेंज होगा, कुछ ऐसा चेंज आप फील करेंगे, आप खुद ब खुद अपने पार्टनर से हर्ट होंगे। जब आप उनसे हर्ट होंगे तो आपको पीछे से जैसे लगेगा कि कोई आपको पुश कर रहा है, कोई आपको धक्का दे रहा है। आप हर्ट होंगे तो आप मैच करेंगे चीजों को कि अगर आज मैं भी अपना फ्यूचर बना रही होती तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती, आज मेरे पास भी पैसा होता, आज मेरे पास भी वो सारी चीजें होती जो इनको नहीं दिखती है मेरी वैल्यू, वो वैल्यू भी इनकी नजर में मेरी होती। तो गाइस आने वाले दिनों में मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपने चाहे जॉब के लिए, चाहे आपने किसी बिजनेस के लिए, चाहे आपने किसी भी चीज के लिए अगर आपने सोचा और आपने अगर कदम बढ़ाया तो आपको सक्सेस 110% गाइस मिलेगी। लेकिन ये आप तभी कदम बढ़ाएंगे जब आप अपने पार्टनर से हर्ट होंगे। वैसे मैं अगर बोलूं तो हर्ट तो आप हो ही उनसे,
आपसे उनका रिलेशनशिप बहुत खास अच्छा नहीं चल रहा है, बस चल रहा है। समझ रहे होगे आप लोग, चल रहा है। प्यार रिस्पेक्ट नहीं है, सुकून नहीं है। लेकिन ये रिलेशनशिप किस बिना पे चल रहा है, वो है कंप्रोमाइज। आप अपने रिश्तों में कंप्रोमाइज डाल के उस रिश्ते को लेके चल रहे हो, लेकिन उसमें ये सब चीजें गायब हैं, मिस हैं। क्योंकि आप अपने पार्टनर से संतुष्ट नहीं हो। समझ रहे हो आप लोग, संतुष्ट नहीं हो। उनके अंदर हजार कमियां हैं, और ये बात सही भी है गाइस। कार्ड के हिसाब से ही मैं आपको बता रही हूँ कि वाकई में उनके अंदर बहुत सी कमियां हैं। अगर मैं ये बोलूं तो शायद सही होगा कि आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप उनके लायक नहीं हो। समझ रहे हो आप। लेकिन आज मैं इस रीडिंग के थ्रू आपको बता रही हूं कि आपके पार्टनर आपके लायक नहीं है। वो आपकी वैल्यू ना करके सबसे ज्यादा अपने कर्मों को बर्बाद कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं माँ अन्नपूर्णा का रूप हो, माँ लक्ष्मी का रूप हो। जब से आप उनके लाइफ में आए होगे, मैं कह रही हूँ गाइस कि उनकी लाइफ चेंज हुई होगी। उनकी लाइफ में लक जुड़ा होगा, जो लक पहले उनके लाइफ में नहीं था। आपके आने के बाद से उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होगा, बहुत कुछ उन्होंने पाया होगा, और आज वही सब घमंड आपको दिखा रहे हैं। ठीक है। अब मैं बता दूं कि देखिए, आप लोगों के बीच में पैसे की भी मैं प्रॉब्लम जबरदस्त देख रही हूं। यहाँ पर जो पैसा भी मेन हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कड़वाहट डालने का काम कर रहा होगा, वो है पैसा। पैसे की वजह से गाइस आप हर्ट होते हो। पैसे की वजह से आपके पार्टनर घमंडी हैं, क्योंकि वो पैसा कमा रहे हैं, अपने हिसाब से उड़ा रहे हैं, अपने हिसाब से लेकर चल रहे हैं, और आपको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। जब आप बोलते होगे तो ये समझ में आता होगा, नहीं है, नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा मुझसे, इस बार नहीं अगली बार ये चीज होती होगी। जब उनकी कोई बात होती होगी तो वो चीज अलेबल हो जाती होगी, वो चीज वो कर लेते होंगे। ठीक है। तो वहीं कहीं ना कहीं आप हर्ट होते होगे कि ऐसा डबल नेचर क्यों, अपने लिए हर चीज है, मेरे लिए नहीं। तो ये जो आप हर्ट हो रहे हो ना गाइस, ऐसे ही आपको ये हर्ट आगे भी होना पड़ेगा। और इसी हर्ट के कारण एक दिन आपके अंदर जज्बा आएगा कुछ करने का, पैर पे अपने खड़े होने का, सेल्फ डिपेंड बनने का आपको जज्बा आएगा। और ये जज्बा खुद आपको गॉड देंगे। आपकी किस्मत का पहिया चेंज होने वाला है। मैं यहाँ आपकी बता रही हूँ, ना कि आपके पार्टनर की किस्मत का पहिया चेंज हो रहा है। आपकी किस्मत का पहिया गाइस चेंज होने वाला है। और आप पॉजिटिविटी को, और आप एक पॉजिटिव सोल हो, और आप और पॉजिटिविटी में जाओगे, ट्रस्ट करने लगोगे गॉड पे, धार्मिक होने लगोगे, इंटरेस्ट आपका बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे इंटरेस्ट आपका आपके पार्टनर से दूर होगा, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट और ज्यादा गॉड पे बनेगा। आपको लगेगा कि यही बिगाड़ने वाले हैं, यही बनाने वाले हैं, इन्होंने ही तकदीर मेरी ऐसी ही लिखी है, किस्मत मेरी ऐसी लिखी है, तो चेंज भी यही करेंगे। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मेरा दिल कहता है कि किस्मत मेरी चेंज होगी। आपको खुद में गाइस महसूस होगा, और वाकई में जो आपको फील हो रहा है वो सही भी है। आपका किस्मत चेंज भी होगा। ठीक है।
तो आपके पार्टनर तो पैसे के पीछे भागने वाले इंसान है। आप क्या कर रहे हो? आप इनके पीछे भागने वाले इंसान हो। इनकी भाग दौड़ पैसा है और आपकी भाग दौड़ आपके खुद के, आपका पार्टनर है, आपका प्यार है, कुछ का तो कनेक्शन मुझे ये दिख रहा है। उनको पैसे रुपए की कोई जरूरत नहीं है, उनको जरूरत है उनके पार्टनर की। आपके पार्टनर के पास क्या है? समय ही नहीं है आपको देने के लिए। नहीं समझ पाते हैं वो आपको, नहीं उनको कदर है आपकी इमोशनल की। जब जो चीज आपको जिस टाइम पे चाहिए नहीं अवेलेबल वो करते होंगे, क्योंकि उनको आपकी कदर ही नहीं है, तो इमोशनल की क्या कदर करेंगे आपकी। जैसे हर इंसान के घर में कुछ 100 पीस होता है, किसी के घर में लैंप होगा तो किसी के घर में आर्टिफिशियल प्लांट होंगे, पॉट होंगे, या अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, स्टेचू होंगे, कुछ भी हो सकता है गाइस, 100 पीस टाइप का। बिल्कुल वैसे ही आपको आपके पार्टनर देखते हैं आपके घर में, अपने घर में वो आपको ऐसे ही देखते हैं, इसी दर्जे में लेके चलते हैं। जैसे सारी चीजें वैसे आप, जैसे हम एक आर्टिफिशियल चीज होती है तो उसमें बहुत ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, उनका इमोशनल टच नहीं होता है। अगर वो टूट गई, वो डिस्ट्रॉय हो गई, उसको कुछ हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, अरे इसमें तो ये चीज हो गई, चलो इसको अब हटा देते हैं, न्यू लेके चले आते हैं, क्योंकि उसमें हमारा हार्ड नहीं अटैच रहता है, इमोशनल टच हमसे नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसकी उतनी दर्द भी नहीं होता है। तो ठीक यही चीज आपके पार्टनर भी आपके साथ कर रहे हैं। आप घर में हो, ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग तो साथ नहीं रहते हैं, आप हो, लेकिन सिर्फ इस बात की उनको संतुष्टि है कि आप घर में हो। आपके दिल में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो उनसे, कौन सी होप है, कौन सी उम्मीद है, कौन से दिल से दर्द से गुजर रहे, ये सबसे उनको कोई मौका नहीं है उनको इस सब बातों का आपकी लाइफ में जानने का, क्योंकि उनको तो हमेशा अपनी ही पड़ी रहती है, उन्हीं का स्ट्रेस, उन्हीं की टेंशन, उन्हीं का पैसा, ठीक है, तो उनको तो अपनी ही पड़ी रहती है, अपने में ही वो इतना ज्यादा उलझे हैं कि वो आपको क्या समझेंगे। कहीं ना कहीं मैं आपसे कह रही हूं कि वो सेल्फिश इंसान है, पूरी तरह से सेल्फिश इंसान है गाइस। टाइम नहीं है मैं देख पा रही हूं, लेकिन टाइम अगर चाहे तो ये निकाल सकते हैं, ठीक है गाइस। वो ये हूं, कोई हूं पर्टिकुलर, मैं सबकी बात बोल रही हूं कि अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं रिलेशनशिप के लिए। अगर प्यार है तो कोई भी इंसान 5 मिनट 10 मिनट के लिए समय तो अपने पार्टनर के लिए निकाल ही सकता है। 5 मिनट बहुत होता है किसी का हाल चाल लेने का, ठीक है, ये घंटे भर बैठकर बात करिए एक दूसरे से, लेकिन जब उसमें प्यार ना हो, लगाव ना हो, और फिर बात कर रहे हैं अच्छे से और शुरू हो जाए लड़ाई और झगड़े से, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। अरे 5 मिनट आप बात करिए जिसमें आपके पार्टनर रिलैक्स हो जाए, हील हो सके, उनको भी लगे कि हाँ मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता है। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करते होंगे, क्योंकि इनको अपनी दुनिया से बाहर ही नहीं आना है। इनकी एक दुनिया बनी है, ये उसी दुनिया में जी रहे हैं, उसी दुनिया में सांस रह रहे हैं, उसी दुनिया में ये रह रहे हैं। ये अपनी दुनिया से बाहर आएंगे तब आपकी सुध होगी, ये अपनी ही दुनिया से बाहर नहीं आते तो आपकी सुध कहाँ से लेंगे। वहीं ये आपको छोड़ के जाना भी नहीं चाहते, आप ये भी नहीं चाहते हैं कि आप इनको छोड़ के जाओ, ये भी ये नहीं चाहते हैं कि हमारा रिश्ता टूट जाए, अलग हो जाए। मतलब आपको फ्रीडम भी नहीं देना चाहते हैं, आपसे रिश्ते भी नहीं तोड़ना चाहते हैं, और आपका केयर भी नहीं करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? खाली घुट घुट के आपको लाइफ देना चाहते हैं कि आप घुट घुट के इनके साथ लाइफ को जिए।
एक ऐसा घर होगा जिसमें हर सुविधा की चीज होगी। जो आज के जमाने में लोगों का जैसे घर होगा वैसे ही आपका कुछ का होगा, जिसमें हर एक चीज अवेलेबल होगी। लेकिन आपके विंडो, आपके डोर ओपन होंगे गाइस, समझ रहे हो आप लोग, ओपन होंगे। लेकिन फिर भी आप अपने आप को कैद में महसूस कर रहे होंगे कि मैं एक कैदी हूं, एक ऐसी जेल है मेरे पास जिसमें सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे लिए आजादी नहीं है। आपकी आजादी गुम है। आपके कार्ड बता रहे हैं कि आपकी आजादी ही गुम कर रखी है आपके पार्टनर ने ही। आप चाह के भी आजाद नहीं होगे। आपके लिए कहीं पे लॉक नहीं लगा होगा, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में लॉक होगा। एक अनदेखा लॉक होगा। एक अनदेखे लॉक में आप अपने जीवन को काट रहे हैं, अपनी लाइफ को काट रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? आप में से बहुत से ऐसे के गाइस पार्टनर हैं जो काफी रिच हैं, पैसे वाले हैं, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन इस इंसान को पैसा 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 और पैसा, पैसे ही पैसे पीछे भागते रहते होंगे। आपके ऊपर तो ध्यान देना ही नहीं है इनको। और इनको नहीं मालूम है कि इन्हीं के पैसे के पीछे न जाने कितने लोग बैक में लगे होंगे कि किसी तरीके से इनकी जरा सी भी नजर हटे और ये पैसा साफ कर ले आपके पार्टनर का। क्योंकि बस वही बात हो गई आके, इनके पास इतना टाइम है नहीं। जब पैसे से ये थोड़ा फुर्सत पाए तो ये अपने अगल बगल राइट लेफ्ट देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनको तो कुछ देखना ही नहीं है, इनको तो सिर्फ आगे देखना है। और आगे इनको क्या दिख रहा है? पैसा। तो ये न जाने कितना दुनिया भर का पैसा चाहते हैं कि इनके पास हो, और ये एकदम राजे बन के बिल्कुल किंग की तरह रहे हैं। बहुत हाई फाई सोच है, बहुत बड़े बड़े सपने होंगे इनके। गाइस देखिए, कुछ ऐसे भी आपके पार्टनर का होगा हरकत कि लड़ाई झगड़े में काफी एक्सपर्ट होंगे, वो बहुत एक्सपर्ट होंगे, बहुत तीखा तेवर होगा इनका। मतलब गुस्से से तो भरे होंगे, जरा सी कोई अगर भूल चूक होगी तो इनका एवाइटिंग नेचर नहीं होगा। तुरंत चार बात ये सुना देते होंगे, बता देते होंगे, कह देते होंगे। अच्छा खासा आपका नॉर्मल होगा। अगर मूड अच्छा भी मूड होगा तो इनकी बात से खराब हो जाता होगा। और ये सब चीजें करके ये तो निकल लेते होंगे, लेकिन आप जो हैं दिन भर उसी में अपनी एनर्जी को वेस्ट करते होंगे। ठीक है, सोचते रहते होंगे कि आपके पार्टनर ने क्यों कहा, किस लिए कहा, क्या वजह थी, कहना नहीं चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था। तो आप मन ही मन में बड़बड़ाते होगे और काम हाथ से आप करते होगे। समझ रहे हो? अब मैं बता दूं कि देखिए, यहां पर मैं देख पा रही हूं कि आपके पार्टनर बहुत जल्द, गाइस, आप अपने आप को देखिए, मैंने कहा कि आप अपने आप को कहीं आजादी आपकी मिसिंग होगी, आप नहीं समझ पा रहे होगे चीजों को। ठीक है, फ्रीडम नहीं होगा आपकी लाइफ में। देखिए, ये कार्ड यही बता रहा है कि आपकी लाइफ से फ्रीडम गायब होगा। एक ऐसे रिलेशनशिप में आप चल रहे होगे जहां पे कहीं लॉक भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपने आप को आप बंधा महसूस कर रहे होगे। आप फ्रीडम नहीं होगा आपकी लाइफ में, बिल्कुल बंधे महसूस होंगे इस पार्टनर के अपने रिलेशनशिप की वजह से। आप बंधे हुए महसूस कर रहे होगे, सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे होगे, सही से चीजों को नहीं कर पा रहे होगे। आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो,
खूबसूरत सपने आपने अपने लाइफ के लिए देखे हैं, जिसको आप पाना चाहते हो, करना चाहते हो, लेकिन नहीं कर पा रहे होगे। समझ रहे हो आप? कोई ऐसी चीज आपने पकड़ के रखा है, आप उस पे सोच रहे हो, वो गाइस आपका वो हो सकता है करियर, हो सकता है आपका कोई कोर्स, हो सकता है आप कोई कोर्स करना चाहते होगे, आप कोई बिजनेस करना चाहते होगे, ठीक है। लेकिन कुछ करियर से रिलेटिव ही आप यहाँ पे मुझे दिख रहे हो, करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि मैंने इतना एफर्ट डाला है अपने पार्टनर की साथ, अपने रिलेशनशिप में। कुछ की गाइस मैं देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप बहुत पुराना है, 5 ईयर हो सकता है, ठीक है। तो कुछ का मुझे कनेक्शन 10 ईयर हो सकता है, कुछ का 9 हो सकता है, कुछ का 7 हो सकता है गाइस यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है कुछ का 2 भी हो सकता है, 2 ईयर है। लेकिन अब आप जान रहे हो कि अगर फ्यूचर है तो सब कुछ है, फ्यूचर नहीं तो कुछ नहीं। फ्यूचर की ही वजह से, क्योंकि आज आपके पार्टनर का फ्यूचर ब्राइट है, फ्यूचर में वो सब कुछ अचीव कर चुके हैं और आगे भी अचीव करना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि ठीक है, अब मुझे भी फ्यूचर बनाना चाहिए, अब मुझे भी अपने रिलेशनशिप में इतना एफर्ट नहीं डालना चाहिए, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो कि आपने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया भी। चीजों को आपने मैनेज करने की कोशिश की, सुधारने की कोशिश की, लेकिन आपके ना पार्टनर सुधरे और ना ही वो चीजें सुधरी, सब कुछ वैसे के वैसे। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आप अपने अंदर चेंज ला रहे हो, चेंजिंग आ रही है आपके अंदर, ठीक है। अब आप क्या करो, पहले आप दिल से सोचते थे रिश्ते को अपने पार्टनर के, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप थोड़ा माइंड लगाओगे अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप में। अब आप माइंड लगाना आपने स्टार्ट कर दिया है कि अब मुझे भी पैसा चाहिए, अब मुझे भी रिस्पेक्ट भी चाहिए, अब मुझे भी कुछ अचीव करके इनको दिखाना चाहिए। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप इनको, आपने तो नहीं बोला है, लेकिन अब आप अपने अंदर अपने आप को चैलेंज कर रहे हो कि अब मुझे कुछ अपने पार्टनर को प्रूव करके दिखाना चाहिए, ताकि लाइफ में लोग मेरी वाहवाह करें और आपके पार्टनर सुने कि अच्छा, ये भी ऐसा कुछ हो सकता था लाइफ में, जिसको मैं कुछ नहीं समझता था, आज वो यहां से यहां बढ़ गया। तो कुछ ना कुछ आप अपने पार्टनर को दिखाने की भी चक्कर में कुछ करना चाह रहे हो, और आप अगर दिल से करोगे गाइस, तो मैं आपको बता दूं, करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे आया है जजमेंट, तो न्याय भी यही कहता है आपको। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक में ये है जजमेंट, तो जजमेंट भी यही कहता है, जैसे के साथ तैसा। तो आपके अंदर अब क्या है गाइस, अब आपके अंदर पावर आ रही है, अब आप जाग चुके हो, अभी तक आप सो रहे थे। समझ रहे हो आप, आपकी स्पिरिट, आपकी सोल सो रही थी। अब आपको गॉड ने खुद जगा दिया है कि उठो, जागो, अपने आप को पहचानो और कुछ करो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून को देखिए, अगर मैं इसके साथ अटैच कर दूं तो ये भी यही कहता है कि आप अपनी किस्मत को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप जाग गए हैं तो आपको जागे ही रहना है, आपको सोने की जरूरत नहीं है। खुद आपको गॉड ने ही जगाया है और आपको एहसास दिलाया है कि आप कुछ कर सकते हो, आगे बन सकते हो। आप सेल्फ डिपेंड बनो। लोगों के सामने ऐसे हाथ फैलाना बंद करो। हाथ फैलाना है तो गॉड के सामने हाथ फैलाओ, यूनिवर्स के सामने हाथ फैलाओ, किसी के सामने हाथ फैलाओ मत। हाथ फैलाने की वजह से भी गाइस आपकी रेपुटेशन मैं देख रही हूं डाउन हुई है।
कहीं ना कहीं इस घमंड को आप तोड़ेंगे अपने पार्टनर के, कि अगर वो जब देंगे तो आपको चीजें मिलेंगी, अगर वो नहीं देंगे तो आपको चीजें नहीं मिलेंगी। तो एक जस्मा, एक पावर आपके अंदर आएगा और इस पावर को कभी भी गाइस मरने मत दीजिएगा। इसमें और आप प्रेरणा भरिए कि आप इसको ही लेकर कनेक्ट करके आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत ब्राइट सी लाइफ आपका इंतजार कर रही है। बहुत ब्राइट फ्यूचर मैं देख पा रही हूँ आपका हो सकता है। आपके पार्टनर का तो है, आपका उससे भी ज्यादा हो सकता है। लोग आपको पहचानेंगे, आपकी एक लाइफ में पहचान होगी, समाज में एक पहचान होगी। बस आपको कदम उठाने की देर है। आपके पास वो हर एक चीज होगा, आपका खुद का कमाया हुआ, खुद का अचीव किया हुआ। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो मकान है, आपका खुद का खरीदा हुआ, आपके पैसों का खरीदा हुआ मकान मैं देख रही हूँ आपका। हो सकता है गाड़ी, मोटर, ज्वेलरी, हर एक चीज आपकी खुद की कमाई से आने वाले टाइम में गाइस होगा। आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है, आपको अपनी स्पिरिट की आवाज सुनने की जरूरत है। आपकी जो स्पिरिट है वो आपको खुद गाइड करेगी, बस आप समझिए और समझ के उस पे चलिए। समझ के आपको बैठ नहीं जाना है आलस में, क्योंकि भगवान जो है देते हैं जब कोई चीज, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा आपका पेपर भी ले सकते हैं, आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं कि देखूं जो मैं दे रहा हूं वो इसके लायक है भी कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको आलस अपना छोड़ना होगा। आप जो लेजी हो, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ यहाँ पे बहुत लेजी हैं, तुरंत काम नहीं करना चाहते, काम को टालना चाहते हैं। तो आपको काम को टालना नहीं है। जब स्पिरिट आपको कोई चीज बार बार गाइड कर रही है तो इसका मतलब है कि गॉड आपसे कुछ कराना चाह रहे हैं। तो आप करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके आप ऐसी मंजिल पे पहुंचोगे, ऐसी जगह पे पहुंचोगे जहां आपके पार्टनर तो छोड़िए, 4 लोग समाज के देख के आपको तालियां बजाएंगे, क्लैपिंग होगी आपके लिए गाइस। मुझे कनेक्ट हो रहा है, ये आपके अंदर चेंज आएगा। ये फुल मून आपको चेंज करेगा। अब आप इमोशनल होके नहीं सोचोगे, दिल से आप नहीं सोचोगे, अब आप माइंड से सोचोगे, अपने दिमाग से सोचोगे और चीजों को पाने की कोशिश करोगे। बहुत से लोगों को मैं देख पा रही हूँ कि अपने पार्टनर के बंधन से, उनके रिलेशनशिप से तोड़ के वो आजाद हो रहे हैं। वो खुद अपने पार्टनर को छोड़ के अब जाने वाले हैं। आज की रीडिंग कुछ अलग ही टॉपिक पे है कि जहां लोग पार्टनर के ना छोड़ के चला जाए, इस बात की डर थी। लेकिन मैं देख पा रही कुछ ऐसी स्पिरिट से आवाज आएगी, आपको कुछ ऐसा फील होगा, आप खुद अपने पार्टनर को छोड़ के जाओगे। आप इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, क्योंकि आपको अब लग रहा है ये रिलेशनशिप सिर्फ आपको लॉस दे रहा था, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिला। और आपने बहुत प्योरिटी से, बहुत शुद्धता से आपने इस रिलेशनशिप को आज तक निभाया है। आपको जब उसमें ना सम्मान मिला, ना रिस्पेक्ट मिली, ना प्यार मिला, ना कुछ मिला तो क्या मिला, दर्द मिला, आंसू मिला, धोखा मिला, ब्लेम मिला। जो आपने नहीं किया उस बात का भी ब्लेम आपको मिला। तो अब आप चाहते हो कि नहीं, अब मैं अपना इंसाफ खुद करूं और मुझे अब इस रिलेशनशिप में नहीं है। तो आप क्या करना चाहते हो, आप चीजों को लेट गो करके जाना चाहते हो। न्यू बिगिनिंग करोगे, आप कुछ न्यू अचीव करोगे, न्यू डायरेक्शन में जाओगे गाइस। 3 ऑफ पेंटिकल देखिए यहां पर ये है, ये एनर्जी आपकी हो सकती है। बहुत से लोग जब ये बात आप बोलोगे, शायद बताओगे, तो बहुत से लोग आपको रोकेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मत करो, पार्टनर को मत छोड़ो, हो सकता है वो सुधर जाए, हो सकता है वो चेंज हो जाए। जो कि आपकी लाइफ में ये चीजें कई बार हुई होगी, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया होगा,
ट्रस्ट करके आप रिलेशनशिप में रह गए होगे, आपने रिलेशनशिप नहीं छोड़ा होगा, तो वही चीज वही सर्कल फिर आपके सामने आएगी जब आप ये लोग जानेंगे, आपको समझाएंगे। लेकिन इस बार आपका कुछ अलग रवैया होगा, आप नहीं समझोगे और आपको लगेगा कि मेरा पार्टनर मेरे लायक नहीं है, मुझे समझता नहीं है, तो मुझे भी अब इस रिलेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ना चाहोगे। शायद आप लोगों की ना सुनो। ये लोग में इनकी घर परिवार भी हो सकता है, इनका फैमिली भी हो सकता है, आपकी भी फैमिली हो सकती है, आपके भी कोई फ्रेंड हो सकता है गाइस। टू ऑफ पेंटिकल क्या है? ये रिश्ते को अप एंड डाउन दिखाता है, जो बताता है कि रिश्ता आपका कभी सही चलता होगा, स्मूथ चलता होगा, कभी रह रहे अजीब सा मेजर चेंज आता होगा, जहां आप दर्द आंसू में डूब जाते होगे। एक जैसा रिश्ता चलता ही नहीं होगा आप लोगों का। दुख बहुत ज्यादा, खुशियां बिल्कुल नहीं। थोड़ी बहुत मिलती भी होगी, फिर क्या होता होगा, पार्टनर से थोड़ी बॉन्डिंग आपकी बनती भी होगी, फिर मिसमैच हो जाता होगा। फिर आप पास आके फिर दूर हो जाते होगे, फिर पास आते होगे फिर दूर हो जाते होगे। तो काफी टाइम से ये चीजें ऑन ऑफ की सिचुएशन आपकी चल रही होगी, ठीक है। तो इस चीज से भी आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो, इसी चक्कर की वजह से कि आपका रिश्ता कभी सही कभी नहीं सही, कभी प्यार भरा कभी दुख भरा। तो इसी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। लेकिन अब डिसीजन आप लोगे, और जो डिसीजन लोगे वो आपका करियर होगा। अब आपको अकल आ गई कि प्यार नहीं करियर चाहिए। पहले आपने क्या किया, करियर नहीं चुना, प्यार चुना। लेकिन अब जब इतना आपने टाइम वेस्ट किया अपने पार्टनर पे, तो अब आप क्या करेंगे? अब पहली बार आप क्या करेंगे, अपने लिए जीना स्टार्ट करेंगे। आप प्यार नहीं करियर चुनेंगे, क्योंकि अब आपकी अकल ठिकाने आ गई है। आपने बहुत कुछ लाइफ में देख लिया है, हर एक पहलू को आपने करीब से महसूस किया है। तो अब आपको लगता है कि मुझे भी यही करना चाहिए जो आज मेरे पार्टनर कर रहे हैं। आज उनका करियर ब्राइट है, मेरा करियर कुछ नहीं है। इनको बहुत कुछ मिला, मुझको कुछ भी नहीं मिला। तो अब आप क्या करोगे, वही एनर्जी आप लेके चलोगे। आप भी यही करोगे कि मुझे भी अपना करियर बनाना चाहिए, मुझे भी पैसा कमाना चाहिए। तो आप पैसे की तरफ आप भी भागोगे। और गाइस, भागना भी चाहिए आपको। जजमेंट का कार्ड आया है, जो पूरी रीडिंग को यही कह रहा है। समझ रहे हो आप लोग कि अगर आप लोग इस एनर्जी में आए हो तो बिल्कुल करना चाहिए जैसे के साथ तैसा। प्यार कोई दे रहा है, प्यार दो, ठीक है। प्यार नहीं दे रहा है तो वहां लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, रास्ता आप चेंज कर लो। अब आपको क्या करना है, इतनी ठोकर खाए हैं आप, तो अब आपको अकल एक और आनी चाहिए कि यहां से निकलो तो किसी और पे टेस्ट मत करो, यहां पे निकलो तो सिर्फ अपना गाइस फ्यूचर बनाओ। क्योंकि वाकई में फ्यूचर मस्ट होता है। फ्यूचर है तो सब कुछ है, फ्यूचर नहीं तो कुछ भी नहीं। प्यार खाली पेट भी अच्छा नहीं लगता। जब दो रोटी आपके पेट में होगी तभी प्यार अच्छा लगेगा, खाली पेट प्यार भी नहीं अच्छा लगता, ठीक है। तो पहले यही चीज आपको अब लाना है, मेरा फ्यूचर मुझे अचीव करना है, बनाना है। जो लाइफ में हुआ है, जो पास्ट में आपके हुआ है, उसे भूल जाइए। प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो उस पर भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट में आपको अपने लिए सोचना है, फ्यूचर आपको अपना खुद बनाना है, जो आपको खुद गॉड आपके सोल से आवाज देंगे, स्पिरिट आपको गाइड करेगी, आपको वही करना है और कुछ आपको नहीं करना है। तो गाइस, मैं अब इस रीडिंग को यहीं पे करूंगी स्टॉप। तो गाइस, मैंने देखा आपके और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप कैसा है। तो जैसा भी मुझे दिखा आप दोनों का रिलेशन, मैंने वो आपको बता दिया।
तो आई होप गाइस ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, मैच हुई हो, रेजोनेट हुई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल माई टैरो आर्मी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपना प्यार मुझे ढेर सारा दें, ताकि मैं ऐसी ही टॉपिक पे रीडिंग आप सबके लिए लाती रहूं। तब तक के लिए गाइस आप लोगों को रखना होगा ढेर सारा ख्याल। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।